आज सॉल्व करते हैं क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 है। जैसा कि एक फिगर दिया हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि AC और AE एक दूसरे के इक्वल हैं। AC और AE ठीक उसी तरह AD और AB एक दूसरे के इक्वल हैं। एंगल BAD और एंगल EAC एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हमें प्रूव करना है BC = DE। जैसा कि हम जानते हैं कि एंगल BAD और एंगल EAC, BAD एंगल EAC एक दूसरे के इक्वल है। हम यहाँ देख रहे हैं कि बीच में ये वाला पार्ट मिसिंग है और ये पार्ट किस ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रायंगल ADC को। अगर एंगल के हिसाब से देखेंगे तो एंगल DAC आ रहा है। इसी वजह से दोनों ही एंगल में एंगल ADC को ऐड कर दे रहे हैं, जिसके वजह से एंगल BAD प्लस एंगल ADC फिर इक्वल टू में एंगल EAC प्लस एंगल ADC। इससे फाइनली क्या होगा कि ये पहले पार्ट के लिए एंगल BAD और एंगल DAC जुड़ जाएगा, जिसके वजह से पूरा का पूरा एक नया एंगल BAC बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक इसी तरह अगर दूसरे पार्ट को देखेंगे तो पहले मेरा एंगल था EAC, जिसमें CAD जोड़ेंगे तो सेकेंड पार्ट के लिए भी पूरा का पूरा एक नया मेरा फिगर क्रिएट हो जाएगा EAD के लिए, जो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। फाइनली बन रहा है एंगल BAC = एंगल EAD। अब हमारे पास फाइनली दो ट्रायंगल कंप्लीट हो रहे हैं, एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल ADE। देखेंगे तो हमने अभी एंगल BAC और एंगल EAD को पहले ही प्रूव कर रखा है। बाकी दो इन्फॉर्मेशन दिए हैं जिसमें कहा गया कि AC इक्वल है AE के, उसे हमने लिखा गिवन में। फिर कहा गया AD इक्वल है AB के, उसे भी यहाँ पर लिखा गया, जिसके वजह से कॉन्ग्रुएंसी के लिए तीन प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो गया। पहला एंगल, दूसरा साइड और तीसरा साइड। देयरफॉर ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट हैं किससे? साइड एंगल साइड से। अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके रिमेनिंग पार्ट और रिमेनिंग साइड CP/CT से इक्वल होते हैं, जिससे BC और DE एक दूसरे के इक्वल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। बोल रहा है कि AB एक लाइन है जिसमें P क्या है? मिड पॉइंट है, ठीक है। और D और E ये दोनों पॉइंट हैं किस पर? सेम साइड ऑफ AB पर, जिसके वजह से एंगल BAD और एंगल ABE ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक उसी तरह एंगल EPA और एंगल DPB भी एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हमको प्रूव करना है ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EBP और AD = BE। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे यहाँ फिगर में दिया हुआ है कि एंगल EPA इक्वल है एंगल DPB के। मेरा ये वाला पार्ट मिसिंग है और ये पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? DPE को। इसीलिए इसमें क्या करेंगे कि एंगल DPE दोनों ही एंगल में ऐड कर देंगे, जिससे एंगल EPA प्लस एंगल DPE, सेकेंड साइड में एंगल DPB प्लस एंगल DPE दोनों को जोड़ेंगे। जैसे EPA और EPD जोड़ेंगे तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट फिगर बनकर तैयार हो जाएगा। एंगल DPA के लिए पूरा बनकर तैयार हो गया। ठीक उसी तरह दूसरे साइड में एंगल EPB पूरा बनकर ये दूसरा पार्ट तैयार हो जाएगा। अब जो हमको दो ट्रायंगल के बीच कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है, ट्रायंगल DAP और ट्रायंगल EBP। पहले तो हम लोग एंगल DPA और एंगल EPB को पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, इसलिए यहाँ लिख देते हैं प्रूव्ड, ठीक है। दूसरा इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसा कि हमको क्वेश्चन में बताया गया कि P क्या है? मिड पॉइंट है AB का, जिसके वजह से AP और PB दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। रीज़न डाला हुआ है P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। और थर्ड इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में दे रखा था, जिसमें कहा गया कि एंगल BAD इक्वल है किसका? मेरा एंगल ABE का, जो कि गिवन है। फाइनली हमको एक एंगल, एक साइड और एक एंगल मिल गया। दैट मीन्स ASA से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इसमें बचा, हमसे पूछ रहा था AD = BE।
यहाँ देख रहे हैं एक AD है और एक यहाँ पर BE है, यानी ये दोनों के दोनों साइड क्या होंगे, CP/CT से एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। और फाइनली इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसमें राइट एंगल C पे बोला जा रहा है कि राइट एंगल C पर है। M क्या बोला गया है कि मिड पॉइंट है किसका, एक हाइपोटेनियस AB का, ठीक है। उसी तरह बोला गया कि C को जॉइन किया गया कहाँ पर, M से, ठीक है, और पैरेलल हो गया, ठीक है, पॉइंट D पर, जिसके वजह से DM और CM एक दूसरे के इक्वल हो गए। इसका मतलब MAB के लिए भी मिड पॉइंट है और CD के लिए भी मिड पॉइंट है। फाइनली हमको पहला प्रूफ करना है ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMD। तो पहला ट्रायंगल AMC ये वाला है, दूसरा ट्रायंगल BMD ये वाला है। 3 प्रॉपर्टी चाहिए। सबसे पहला प्रॉपर्टी उठाते हैं वर्टिकली अपोजिट का, एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल DMB, कैसे, वर्टिकली अपोजिट, ठीक। दूसरा पार्ट उठाते हैं AM इज इक्वल टू BM, बिकॉज M क्या था, मिड पॉइंट था। ठीक उसी तरह CM इज इक्वल टू DM, ये हमको क्वेश्चन में पहले ही दे रखा था। फाइनली 3 इन्फॉर्मेशन मिल गए, जैसे ट्रायंगल AMC और ट्रायंगल BMD एंगल साइड साइड यानी ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं दूसरे में, एंगल ACM और एंगल BDM ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से एक तो हम इसको CP/CT से भी इक्वल बोल सकते हैं, और जैसा कि हमको पता है कि AC और BD एक दूसरे के पैरेलल खड़े हैं, जिसके वजह से एंगल ACM और एंगल BDM एक दूसरे के अल्टरनेट से भी इक्वल हो सकते हैं। अब हम करते क्या है, एंगल ACB को उठाते हैं, ACB प्लस एंगल DBC, इन दो एंगल का सम कितना होगा, 180, जिसमें ACB पहले ही हमको बोल रखा था कि राइट एंगल है, दैट मीन्स 90 डिग्री है। ये 90 प्लस दूसरी तरफ शिफ्ट होगा माइनस, फाइनली DBC 90 डिग्री हो जाएगा, जो कि मेरा सेकेंड नंबर प्रूफ था। थर्ड में हमको बोला गया कि DBC ट्रायंगल और ACB ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अगर हम DBC और बोला गया हमको ACB ये बोला गया, तो एक चीज़ तो देख रहे हैं कि BC मेरा दोनों में ही अवेलेबल है, यानी BC इज इक्वल टू CB कॉमन हो गया। एंगल ACB ये भी 90 डिग्री है, एंगल DBC ये भी 90 डिग्री है, ये दोनों प्रूफ हो गया। और फाइनली DB इज इक्वल टू AC, ये मेरा क्वेश्चन में पहले ही हम लोग CP/CT से इक्वल कर लिए हैं। देयरफॉर ट्रायंगल DBC और ACB कैसे, ऐसे S से इक्वल हो गए। अब हम आगे देखते हैं कि अगर ये दोनों ट्रायंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो उस हिसाब से DC और AB भी एक दूसरे के इक्वल है। क्यों, तो दोनों का मिड पॉइंट क्या था, M था, इसलिए DC इज इक्वल टू AB हम CP/CT से लिख दिए। DC को DM इज इक्वल टू CM लिख सकते हैं, AB को AM इज इक्वल टू BM लिख सकते हैं। DM प्लस CM, AM प्लस BM। DM के जगह हमने क्या किया, जब दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो DM के जगह अगेन CM लिख दिया। AM और BM को जोड़ेंगे तो डायरेक्ट AB बनेगा। CM और CM 2CM इज इक्वल टू AB, 2 एक तरफ मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड, फाइनली CM इज इक्वल टू AB/2 बना। ये फाइनल प्रूव्ड हो गया और एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गया।